सत्संग सुन रहे हैं, लेकिन भगवान के प्रति थोड़ी सी भी आपको उनके प्रति अनुराग उत्पन्न नहीं हुआ, तो राम जी ये सब के सब बेकार जाएगा। इसीलिए ये जीवन बड़ा अनमोल है। राम जी इधर श्री सुखदेव जी महाराज ने प्रश्न किया है कि श्री सुखदेव जी महाराज से प्रश्न किया है, परीक्षित जी महाराज ने मैत्रेय ऋषि से श्री विदुर जी ने प्रश्न किया है, मनोस्तु शतरूपायां त्रिशः कन्या जगिरे आकुति देवहूति प्रसूतिश्च द्वितीयरिति विश्रुता। मनोस्तु शतरूपायां त्रिशः कन्याश्च जगिरे आकुति देवहूतिश्च प्रसूतिरिति विश्रुता। जो मनु जी महाराज के प्रथम पुत्री श्री आकुति जी श्री राम जी उनके साथ में रुचि नाम के प्रजापति के साथ में विवाह हुआ है, और सबसे छोटी कन्या प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ में हुआ। राम जी घटना है, संक्षिप्त में सुन लें कि एक दिन दक्ष प्रजापति जी ब्रह्म सभा ब्रह्मा जी के कहने पर आयोजित हुई है। ब्रह्म सभा सत्र में श्री ब्रह्मा जी महाराज पधारे हैं, भगवान विष्णुदेव नारायण पधारे हैं, इधर भगवान श्री शिव जी पधारे हैं, और देवतागण और समस्त प्रजापतिगण सबके सब पधारे। उसमें बाद में उस अधिवेशन का, उस सभा का अध्यक्ष श्री दक्ष प्रजापति है, और दक्ष प्रजापति जब पधारे हैं तो ब्रह्मा जी महाराज भगवान विष्णु तो विराजमान है, अन्य देव सब ऋषि मुनि सब उठ करके खड़े हो गए हैं। दृष्टि पड़ती है भगवान शिव जी के ऊपर दक्ष प्रजापति के, तो कुपित हो जाते हैं और नाना प्रकार के अपशब्द बोलने लग जाते हैं, भगवान शिव के प्रति अपशब्द बोलने लग जाते हैं। इधर नंदीश्वर आदि जो गण हैं वहाँ पर सापासापी दोनों तरफ से हो जाते हैं। राम जी जैसे सापासापी हुआ, भगवान शिव जी वहाँ से उठ करके और अपने हिमालय पर्वत की तरफ आ जाते हैं। बदला लेने के लिए राम जी भगवान शिव जी को अपमानित करने के लिए हरिद्वार में कनखल में दक्ष प्रजापति यज्ञ करते हैं, और उस यज्ञ में भगवान शिव जी को निमंत्रण नहीं देते हैं, और श्री ब्रह्मा जी विष्णु जी को निमंत्रण देते हैं, देवताओं को निमंत्रण करते हैं। भगवत देवताओं को निमंत्रण करने के बाद में भगवान श्री ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु भगवान नहीं पधारे हैं, देवतागण पधारे हैं। और जब देवतागण देवताओं की पत्नियां जब आकाश मार्ग से सुंदर विमान से उस यज्ञ में पधार रहे हैं, इधर बाहर भगवान श्री शिव जी भगवान के भजन में तत्पर है, और इधर सती महारानी जब बाहर अपने अट्टालिकाओं पर से जब देखे तो सुंदर ऊपर विमान से देव पत्नियां जा रही अपनी पत्नियों के साथ में, वहाँ पर संवाद हुआ, कुशल क्षेम हुआ है, और जानकारी मिली है सती जी को कि आपके पिताजी यह हरिद्वार में यज्ञ में करा रहे हैं, आप भी चलिए कह करके राम जी उनको निमंत्रण का पता नहीं है, निमंत्रण आया नहीं आया, तो भगवान शिव जी से जो है पता करते हैं। सुंदर बड़ा सुंदर संवाद है, संक्षिप्त आभार में केवल आप लोग बहुत कथा सुने हैं, केवल दर्शन करना तो बहुत कुछ था, लेकिन समय अभाव के कारण से केवल प्रणाम करते हैं, केवल स्मरण करते हैं। राम जी वहाँ पर श्री शिव जी की इच्छा न रहते हुए भी सती जी वहाँ से आ जाती है, यज्ञ के दर्शन करने के लिए आते हैं, और भगवान श्री शिव जी ने मना किया है कि वहाँ पर न जाओ, लेकिन फिर भी अपने माता पिता और राम जी मायका का मोह वहाँ पर खींच करके ले आई उनको, और जिसके कारण से जो है वहाँ पर
जब देखते हैं कि भगवान शिव जी का यज्ञ में कहीं भाग नहीं मिला हुआ है, बहुत क्रोधित हुई और क्रोधित होकर के और बहुत अपशब्द अपने पिताश्री के लिए बोली है और वहाँ पर क्षुभित होकर के और उसी यज्ञ मंडप में अपने आप को पद्मासन में बैठ करके और भगवान की योगाग्नि के द्वारा राम जी अपने शरीर को भस्म हुआ। जैसे योगाग्नि को भस्म हुआ वहाँ पर उनके साथ में आए हुए जो गण हैं सब के सब जा करके तो राम जी वहाँ पर कुछ उत्पात मचाए, लेकिन वहाँ के जो ऋतिक जन हैं उनके द्वारा प्रताड़ित होकर के और पुनः हिमालय पर आए भगवान शिव जी को जो है समाचार दिया। भगवान शिव जी जो है बड़े क्षुभित हुए, बहुत ही क्रोधित हुए और अपनी जटा को उखाड़ करके जो है इस भूमि पर फटका। उसमें से राम जी एक भयंकर दुर्दांत इकाय उसमें से जो है एक पुरुष प्रकट हुए। बोलिए वीरभद्र महाराज की जय। राम जी उनका भी अति विशाल काय है, लाल लाल आंखें हैं राम जी और हाथ जोड़ करके वीरभद्र ने कहा कि भगवान मेरे लिए आदेश क्या है। तब भगवान श्री शिव जी ने कहा कि जाओ और दक्ष प्रजापति के यज्ञ को आप उनको विध्वंस करो, नष्ट करो। तब जाकर के वहाँ पर अपने गणों के साथ में आकर आते हैं और हजारों लाखों की संख्या में दिव्य उनके गण आते हैं साथ में। और राम जी जब आ रहे हैं तो लगता है कि तुरंत महाप्रलय पर प्रलयंकरकारी जो है वहाँ पर धूल मिट्टी आंधी तूफान उड़ रहे हैं, जैसे लगता है कि प्रलय होगा। राम जी सबके सब बड़े भयभीत हो जाते हैं। यहाँ यज्ञ में ऋतिक जन राम जी वहाँ से आते हैं और उनके यज्ञ को तहस नहस कर देते हैं। राम जी तहस नहस करने के बाद में राम जी पुनः शांत होकर के जब अपने भगवान शिव जी के यहाँ पधारते हैं तब पीछे से देवता गण जाकर के ब्रह्मा जी से प्रार्थना करते हैं। ब्रह्मा जी को आगे करके देवता गण से हिमालय आते हैं, हिमालय पर्वत पर आते हैं, कैलाश पर्वत पर आते हैं और वहाँ पर आकर के भगवान शिव जी के चरणों में अपने अपने भाव से वह प्रार्थना करते हैं, भगवान आप मुझे इस यज्ञ को चलकर मेरी अपराध को क्षमा करें और ये अपराध को क्षमा करते हुए भगवान आप जो है यज्ञ को पूर्ण करें भगवान। तब जाकर के भगवान देवताओं ने कहा कि भगवान आपको जो उच्छिष्ट आप यज्ञ में जो उच्छिष्ट भाग है वो सब के सब आपको प्राप्त होगा। भगवान तो आशुतोष है, जो मिल जाए उसी में प्रसन्न संतुष्ट हो जाते हैं। राम जी इधर पधारे हैं, यज्ञ को पूर्ण किया है और वही सती हिमालय के यहाँ जो है जन्म लेती है। मैं राम जी और राम जी नैना मैया के यहाँ जन्म लेती है, मैना जी के यहाँ जन्म लेती है और पुनः भगवान शिव के साथ में सुंदर विवाह संपन्न होते हैं और राम जी और सुंदर विवाह संपन्न होकर के और देवताओं को देव कार्य संपादन करते हैं। इधर श्री मनु जी महाराज के श्री दो पुत्र हैं, उत्तानपाद और प्रियव्रत। उत्तानपाद राम जी छोटे पुत्र हैं और प्रियव्रत राम जी ज्येष्ठ पुत्र है। प्रियव्रत की कथा पर आपको पंचम स्कंध में आपको श्रवण करने को मिलेगा। राम जी प्रियव्रतो उत्तानपादो शतरूपायते श्रुतौ वासुदेवस्य कलया रक्षायां जगत स्थितो नृपः उत्तानपाद। राम जी इसी को श्री रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं